बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 देखिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अभी अभी आउट हो गया है। फर्स्ट सिटिंग वालों का पेपर आउट हो गया है। देखिए जस्ट अभी अभी सुबह में आउट हुआ है, पूरा रट लीजिएगा। 101 विषय कोड है, देख सकते हैं फर्स्ट सिटिंग का पेपर है। देखिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, पहले देख लीजिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आज यही आएगा एग्जाम में, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। एक बार कम से कम सारा देख लीजिएगा। सेट जी का आउट हो चुका है। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, विश्वास करिए, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा एग्जाम हॉल में। देख लीजिए सारा प्रश्न, उसके बाद जाइएगा एग्जाम देने। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर बताते हैं, रटते चलिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द इसमें क्या है, अशुद्ध शब्द इसमें दुष्कर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है दोष शब्द का विशेषण है। दोष शब्द का विशेषण दूषित हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी अभी सुबह में आउट हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ आउट हो चुका है फर्स्ट सिटिंग वालों का पेपर। जिसका भी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है, आज हिंदी का पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नेह शब्द का विशेषण है। नेह शब्द का विशेषण नहीं हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर कर रहा है कि तामस का पर्यायवाची शब्द है। तामस का पर्यायवाची शब्द तामसिक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। रट के जाइएगा एग्जाम देने, कम से कम एक बार पूरा देख के जाइएगा, ठीक ना। सेम यही पेपर अभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो याद रखिएगा यह सरल वाक्य का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम यही पेपर आएगा फर्स्ट सिटिंग में। देखिए यहाँ विषय कोड देखिए 101 है ना विषय कोड, पूरा रट लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहे हैं पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है। पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, पूरा रट लीजिएगा, सेम यही पेपर आएगा आज, सेम टू सेम। प्रश्न देखना है और आंसर देखना है, ठीक ना। 8 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि आघात शब्द में कौन उपसर्ग है। आघात शब्द में आ उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का है कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है। कुपात्र में कु उपसर्ग है, डी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव कहां से डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है। लुटिया में ईया प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है नौकर की कमीज किसकी रचना है। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अविनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है सेठ जी का। कोई भी प्रश्न पत्र है, सवाल एक ही आता है सब में, ठीक ना। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा बापूजी से बनवाया, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर का है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो रामविलास शर्मा लेखक हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर कर बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर नेपाल से भागकर आया था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किन की आकृति अंकित है। तो याद रखिएगा राम सीता की आकृति अंकित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर का है प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, किस पाठ की पंक्ति है।
तो याद रखिएगा यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की पंक्ति है, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट के जाना है एग्जाम देने के लिए। 18 नंबर प्रश्न करा मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया, तो याद रखिएगा मेघदूत का, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा एग्जाम में। 19 नंबर प्रश्न कर नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो याद रखिएगा महल वाले अक्सर जीतते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, तो याद रखिएगा सीता है नायिका। अब चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए बता देता हूं, उसके बाद आगे बताऊंगा। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर, ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का जब इंटरफेस खुलेगा आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाले आपको सेक्शन में आना है, 10th क्लास वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ देखिए हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, ठीक ना। इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ आपको नीचे सब्जेक्टिव का PDF देखने को मिलेगा, ठीक ना। बिल्कुल वायरल सब सब्जेक्टिव, एक बार कम से कम रट के जाइएगा एग्जाम देने, ठीक ना। यहाँ से आप लोग आके डाउनलोड कर लीजिएगा सब्जेक्टिव। चलिए अब आगे ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, पहले सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद जाके सब्जेक्टिव आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर का है यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। यह घर नवीन का है तो यह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है। थान भर कपड़ा परिणामवाचक का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है। शाश्वत खाता होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है प्रेमा सोती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रटते चलिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, तो गर्दा उड़ा के आइएगा आज एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 का है खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है। खरगोश बिल से बाहर निकला, आपादान कारक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं, तो उसे कहते हैं चौपाई, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का है जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है, तो याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन को कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का है निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन ब हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन आपका हो जाएगा ध, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पापपाती लगभग कितने साल की थी। पापपाती लगभग 12 साल की थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर कह रहा माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी, तो याद रखिएगा पान सुपारी खाती थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है मगम्मा का, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 का है रसूलन बाई कौन थी। रसूलन बाई गायिका थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया, तो याद रखिएगा यार जुलाहे, सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 का है बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर का है शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 का द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर की रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो अज्ञेय। जिसे नहीं जीता जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का है जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, जिसका तेज निकल गया है निस्तेज हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 का कायर शब्द का विलोम है, कायर का विलोम निडर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का ज्योति शब्द का विलोम है, ज्योति शब्द का विलोम तम हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का जंगम शब्द का विलोम है, जंगम शब्द का विलोम अस्थावर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर का पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प का पर्यायवाची प्रसून हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द वागीसा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर का घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची शब्द गेह हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर का निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा वाहिनी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर का निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो याद रखिएगा बीरेन डांगवाल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का नेमत शब्द का अर्थ है, नेमत शब्द का अर्थ हो जाएगा ईश्वर की देन, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर का उदात्त शब्द का अर्थ है, उदात्त शब्द का अर्थ हो जाएगा उन्नत, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 56 नंबर। 56 का सयानप शब्द का अर्थ है, सयानप शब्द का अर्थ है चतुराई, सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो बाबर से हुई थी, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 नंबर का कि हाटक मैं देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं, इस पंक्ति के कवि हैं प्रेमघन, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि जो है हाथ की लिखावट को कहते हैं, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा, हाथ की लिखावट को कहते हैं हस्तलिपि, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 का साक्षी, यानी कि साक्षी शब्द का अर्थ है, साक्षी शब्द का अर्थ है गवाही, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का निम्न में कौन पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न का कि तरह किन वर्णों के मेल से बना है? तरह जो है तो जोड़ रो के मेल से बना है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर आपका दीर्घ ही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर का दीर्घहु का उच्चारण स्थान है, दीर्घहु का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न का निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? उसमें व्यंजन हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर, जपूजी किसकी रचना है? जपूजी गुरु नानक की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का रसखान किस छंद में सिद्धस्थ थे? रसखान सवैया में सिद्धस्थ थे, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर, 68 नंबर का है किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का है घनानंद किस भाषा में लिखते थे? घनानंद ब्रज भाषा में लिखते थे, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 70 नंबर का है सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी नाम था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर का है निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो मनोयोग जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर, उपजोड़ इच्छा पदों की संधि है। उपजोड़ इच्छा पदों की संधि उपेक्षा हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का है नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। नारायण का संधि विच्छेद नार जोड़ अयन हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का है तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद तत् जोड़ हित हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का है राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। राह खर्च शब्द का समास विग्रह हो जाएगा राह के लिए खर्च, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 76 नंबर का है शरणागत शब्द में कौन उपसर्ग है? शरणागत शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का है समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष शब्द अव्यय भाव समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का है दोपहर। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर जो है द्विगु समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का है गर्दन। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पर सवार होना पीछा ना छोड़ना हो जाएगा, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, बिल्कुल फर्स्ट सिटिंग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लीक हो चुका है पेपर। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकगीत का अर्थ है। इसका अर्थ है कि होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर। 81 नंबर का है फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? फुफेरा में आपका जो है आरा प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर। 82 का पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? पढ़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 83 नंबर का है मानवता किस शब्द का उदाहरण है? मानवता यौगिक शब्द का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का है कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? खलिहान देशज है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर का है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास जो है भाववाचक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न का है निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो पराजित जो है पारिजात है। पारिजात जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न आपको रट के जाना है एग्जाम देने। 87 नंबर का है सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। सांप का स्त्रीलिंग सांपिन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का है निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह जो है पुल्लिंग है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर का है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का है दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर का है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, नोट कर लीजिएगा, रट के जाइएगा। 92 नंबर प्रश्न का है किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय के पिता, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर का रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का रहा है, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 का रहा है, 95 है, बीजाक्षर किसकी रचना है? बीजाक्षर अनामिका की रचना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो सोफिया नाम था, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न, जिजीविषा शब्द का अर्थ है? जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की लालसा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 का है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न घोल की पी के जाना है आपको एग्जाम देने। 99 नंबर का है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो सुर मांगते थे, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने हिंदी का 100 में 100 फर्स्ट सिटिंग के लिए करा दिए हैं, पूरा रट के जाइए, सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।